हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो आप सभी ने सुन लिया होगा। इससे मैं आपको पहले उसका एक बता दूंगा क्या प्रोसेस रहती है आपकी सिलेक्शन, उसके बारे में मेनली मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें और किस चीज पर ज्यादा फोकस करें जिससे कि आपका आसानी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि इसमें जीएस का बहुत ज्यादा रोल है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको करना है जीएस। ठीक है, मैथ रीजनिंग भी है, जीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके सोर्स बताऊंगा जो आपको करने हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली मतलब इसका एससीएम का एग्जाम निकाला था जब मैं एसएससी जीडी में ज्वाइन किया था सीएसएफ, तब मैं निकाला था। अभी मैं हूँ इंस्पेक्टर धर्मेश यादव, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ मैं अभी। पहले मैं था कांस्टेबल सीआईएसएफ में। ठीक है, तो मैंने दिल्ली का भी एग्जाम निकाला है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला। पुलिस का दिया नहीं था मैंने, दिल्ली पुलिस इसका मिनिस्ट्री वाला निकाला था, लेकिन मैं फिजिकल देने नहीं गया था क्योंकि मैं इसके सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पे तब तक जा चुका था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ किसके बारे में, दिल्ली पुलिस की जो आपकी नई वैकेंसी आई उसके बारे में। क्योंकि आप अभी से सही स्ट्रेटेजी से तैयारी करोगे तभी आपका एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। उसमें आप क्या है, जीएस के चक्कर में रह जाते हो। तो मैथ रीजन जो बच्चा तैयारी कर लेकिन जीएस में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो उसमें आप रह जाते हो, तो फिर सिलेक्शन से आपकी दूरी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैंने अपने बारे में बता ही दिया आपको कि मैं हूँ अभी इंस्पेक्टर जीएसटी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी ओवरव्यू देख लेते हैं। वैकेंसी ओवरव्यू आपका ये है कि आपकी इस बार 7,500 के समथिंग वैकेंसी है। 7,000 कितनी? 7,006, 7,565 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का मैंने डाल दिया, वो भी जल्दी आने वाला है। इसकी वैकेंसी आ गई है, 552 है। किसकी? AWTPO की, ये हेड कांस्टेबल रहता है। ठीक है, अदर पोस्ट में जो एसआई वगैरह जो सीपीओ से भर्ती होता है। ठीक है, ये सीपीओ से भर्ती होता है किसमें? दिल्ली एसआई में। जो सीपीओ से अच्छे रैंकर होते हैं ज्यादातर दिल्ली एसआई ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैं आपको इसमें सारा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ पूरा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, आपको इंडिया से होना चाहिए, तो भाई आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 ईयर। कितनी एज होनी चाहिए आपकी? 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसमें छूट किन्हें मिलती है? जैसे ओबीसी वालों को मिलती है 3 साल। कितनी मिलती है ओबीसी वालों को? 3 साल। ठीक है, और SC ST वालों को जितनी मिलती है, शायद 5 साल मिलती है SC ST वालों को। ठीक है, तो 5 ईयर्स ये आप देख लेना। शायद 5 साल ही मिलती है SC वालों को। ओके ना? और इसमें मेनली आपको कि अभी आपने फॉर्म फिल किया हो चाहे नहीं किया हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। क्योंकि जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, दिल्ली पुलिस में आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको फिजिकल के टाइम पे, आपको मेडिकल के टाइम पे शायद ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, उस टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो इसलिए आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना जरूर बनवा लें अभी। फॉर्म बाद में चाहे फिल कर लेना, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस अभी जरूर बनवा लेना। ठीक है, अगला इसमें फिजिकल के बारे में, मैं फिजिकल के बारे में बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पोस्ट में रहा हूँ। लगभग 2.5 साल मैंने जॉब किया सीआईएसएफ कांस्टेबल हो। तो अभी आप एग्जाम कर लो, लेकिन मेनली आपको कौन फॉर्म भर सकता है जिसकी हाइट मतलब मेल है तो 170 सेंटीमीटर होंगे। चेस्ट का आपको बाद में खरीद लोगे, चेस्ट नहीं होगा तो चेस्ट का इतना इशू नहीं है। और फीमेल है, उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस इसमें 1600 मीटर होती है। इसमें लॉन्ग जंप भी होती है, हाई जंप भी होती है। यहाँ बच्चे ज्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ना, वेट ज्यादा है तो वो भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप भी होती है। तो कितनी होती है मैं बाद में फिजिकल से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें आपको इतने याद रखना है कि आपको रेस रनिंग भी करनी है, लॉन्ग जंप हाई जंप ये भी। लेकिन अभी मैंने लिया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है, ठीक है ना? तो ये पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिजिकल जब आपका एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल पे भी कर लेंगे। अगला देखिएगा कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे जीके, इसमें करंट अफेयर्स है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सबसे ज्यादा इसमें जीके का रोल है कि इसमें जीके 50 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। मैथ के इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो मैथ जिसका अच्छा होता है ना, तो वो यहाँ तो क्योंकि उसे 15 ही है, अगर यहाँ 25 होते तो वो 24-25 आराम से करते। लेकिन जीएस में क्या, सबका गोल ही होता है, मतलब सब गोल होते हैं जीएस में, किसी को पक्का नहीं पता कि वो कितने सही कर सकता है। हाँ, हालांकि जिसके अच्छे होते हैं उसके थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन सब उसी में रहता है। और आजकल जैसा एडुकेटी जीएस मान लो, एडुकेटी पेपर कराएगी है ना, तो जीएस पता ही है सीजीएल उसमें कैसी आ रही है, तो उस हिसाब से तो जीएस का कुछ पता नहीं है ना। और कंप्यूटर, इसमें स्पेशली कंप्यूटर आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर। तो टोटल कितने हो गए? 50 जीएस के, 25 रीजनिंग के और 15 मतलब मैथ के और 10 कंप्यूटर के, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो कंप्यूटर पे भी मैं आपको बताऊँ कहाँ से करना है, क्योंकि सीजीएल में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो हमको सही करने थे तो मैंने किए हैं। उसमें भी पास मेरे 40 नंबर थे शायद कंप्यूटर में, 60 में से मेरे 40 नंबर थे कंप्यूटर में, सीजीएल में। तो ये तो दिल्ली पुलिस का तो थोड़ा कंप्यूटर आसान रहेगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल पहले मैं आपको फ्री में बताऊंगा आप कैसे कहाँ से कर सकते हैं। आपको लगभग कब एग्जाम है वो भी आपको बता दूंगा।
देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, उसका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं, किस पर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल, जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे। पे लेवल कितना है, मतलब लेवल 3 की जॉब है, इसका 21,700 बेसिक है, 69,100 तक। ये मतलब इसका आपको सैलरी 21,700 नहीं मिलेगी, सैलरी आपको फर्स्ट मंथ में दिल्ली पुलिस में लगभग 45 के आसपास मिलेगी। पहले मंथ की सैलरी आपकी अच्छी सैलरी है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। मैं, जो मेरे साथ के भी सीआईएसएफ में है ना, वो भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल कर रहे हैं। यूपी कांस्टेबल में तो बहुत सारे आए ही हैं, दिल्ली पुलिस मतलब सीआईएसएफ छोड़ के, सीआरपीएफ ये सब छोड़ के दिल्ली पुलिस का ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एक स्टेबल लाइफ है, एक जगह रहना है, लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है, सैलरी भी अच्छी बनती है, क्योंकि 2-4 महीने बाद, मतलब 1 साल होने के बाद 50 प्लस हो जाती है आपकी सैलरी, 50 के प्लस, वो भी हमेशा दिल्ली में रहना है। ठीक है, तो इसलिए आपको फायदा है। तो आप इसमें, और सबसे बड़ा जो एचसीएम की जगह है, तो वो तो और अच्छी जॉब है। इसमें थोड़ा ऐसे ड्यूटी का इश्यू रहता है कांस्टेबल वाले जॉब में, दिल्ली पुलिस में, लेकिन एचसीएम में तो और उससे भी अच्छा है, उसकी सैलरी मतलब वो 55-60 बनती है ना। आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं फिल किया तो फिल कर दीजिए, 22 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अक्टूबर तक आपके ये चलने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप जरूर बनवा लेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। ठीक है ना। फीस फीस पेमेंट है आपका वही 22 अक्टूबर कर देना। जो आपका कोई भी गलती हो जाती है इस फॉर्म फिल कराने, उसके लिए आपकी करेक्शन विंडो खुलती है, वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में खुलेगी। और आपका एग्जाम होने वाला है कब, दिसंबर और जनवरी, या तो दिसंबर 2025 में हो गया या जनवरी, तो टाइम आपके पास कितना है, अभी सितंबर चल रहा है, तो वो 3-4 महीने हैं, मुश्किल से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तैयारी अभी से लग जाएगी प्रॉपर, तब आप सक्सेस पा पाएंगे, क्योंकि इसमें जीएस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो चलिए शुरू से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसका मैथ से। मैथ के सिर्फ कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, 15। ठीक है, अब मैं आपको मैथ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, और मॉक टेस्ट भी लगाना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो क्या करना है आपको मैथ में, ठीक है ना। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के बैच लेके पढ़ रहे हैं, कहीं और से मैथ किया है आपने, किसी किसी और एग्जाम के लिए मैथ किया है, वो सफिशिएंट है आपको, इससे मैथ का इतना बड़ा आपका इश्यू नहीं होने वाला। अगर आपने एक बार मैथ कर लिया ना, एक बार अगर आपने मैथ कर चुके हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, डेली के आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली के कितने, 50 क्वेश्चन, और मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। अगर आप बुक से करना चाहते हैं, तो किसी की एक बुक परचेज कर लेना, किसी की टीचर की, इसमें पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं एसएससी के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, सिर्फ दिल्ली पुलिस के नहीं, एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे ही लगा लेना, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, तो टफ ही पूछता है, ज्यादा इजी भी नहीं पूछता दिल्ली पुलिस में, मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे भी इजी इजी डाल देगा तो चलेगा नहीं। अगर ये 25 क्वेश्चन होते तो उसमें कुछ इजी होते तो कुछ हार्ड होते, तो ऐसा होता है ना। लेकिन हालांकि जो अभी एडीक्वेटी पेपर बना रही है, उसमें मैथ और रीजनिंग का लेवल बिल्कुल जीरो कर दिया है, बिल्कुल जीरो लेवल है मैथ रीजनिंग का, सिर्फ वो जीएस और इंग्लिश का ज्यादा है, और इसमें इंग्लिश आती नहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना, एसडीएम में आती है इंग्लिश, है ना। तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपको अभी से डेली प्रैक्टिस करना है, अगर आपका सिलेबस एक बार हो चुका है कहीं से। अगर आपका सिलेबस चल रहा है, जैसे आपका मान लो नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया, तो उसके 50 या 70 क्वेश्चन आप उसके प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को बता देना, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका मान लो परसेंटेज हो गया, तो उसके आप 50 या 75 जितने क्वेश्चन है उतना प्रैक्टिस कर। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ में ही लगे पड़े हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें मेनली जीएस पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है ना। तो इसमें डेली 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका इसमें आराम से आपका 1 महीने में मैथ कर सकते हैं, क्योंकि इतने चैप्टर हैं, मान लो 24-25 चैप्टर रहते हैं टोटल। ठीक है, सब वो भी हमें अलग अलग कराएंगे, सिंपल टेस्ट अलग है, कंपाउंड टेस्ट अलग, तो आपके लगभग 24-25 चैप्टर होंगे। उस वो भी आप 1 महीने में अगर डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आराम से मैथ हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको मैथ में नहीं करना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, आप अगर इतना करो, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगाओगे, तो वहां भी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो मैथ में आप इतना जरूर। अगर आपको मैथ अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपको ये है भाई, क्यों दिल्ली पुलिस में आता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले पूरा सिलेबस करो, तो आप थोड़ा थोड़ा मैथ किसी टीचर से कर लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है उससे करो, तो प्रैक्टिस साथ के साथ आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिलेबस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन जिसका मैथ हो रखा है उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है डेली 50 क्वेश्चन मैथ में, ठीक है ना। अगला, पहले मैं आपको रीजनिंग का बताता हूँ, तब बाद में आपको जीएस करता हूँ। रीजनिंग में क्या है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, इजी आते थे पहले भी। अब जैसे एडिक्विटी का जो पेपर बना रहा है, एआई बना रहा है, कौन बना रहा है उसका पता नहीं, एडिक्विटी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पेपर एआई बना रहा है ना। तो इसमें क्या है, इस रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, मैथ भी इजी आ रहा है, रीजनिंग भी इजी आ रही है। अगर आपने एक बार सिलेबस कहीं से प्रॉपरली कर लिया है, तो उसका एक बार रिवाइज कर लो, और डेली के कुछ मत करो, सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मान दो, इसके इसके सेक्शनल मॉक आप डेली किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाते हो, जैसे इसका टेस्ट बुक का, ऑल बोर्ड का, मैं मतलब किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, जिस पे आप लगाते हो उस पर डेली के 25 क्वेश्चन आप इसमें लगाओ बस।
ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इजी आती रीजनिंग ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको मेन टाइम देना है कंप्यूटर और जीएस में, जहां आपको स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पे आराम से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 24-25 क्वेश्चन लगा सकते हो, लगाते हैं लड़के। मैथ में आप 14-15 कर दोगे, 14 तो कर ही दोगे मैथ में, यहाँ भी 23-24 आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे। मेन आएगा जीएस में, जो जीएस जो अच्छे बच्चे कंपटीशन में हो ना, वो इतना इन दोनों में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी होगी वो मैथ रीजनिंग में बिल्कुल नहीं चूकेंगे, मतलब 23-24 रीजनिंग में और 14-15 मैथ, 13-14 मैथ में आराम से वो कर ही देंगे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे टाइम देना है, उनसे पीछे नहीं रहना कि आप इतने भी नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ भी बाहर हो जाओ। जीएस में तो आपको यहाँ भी आप पीछे रह गए तो फिर आप और पीछे चले जाओ। यहाँ पे इतना ही टाइम देना है, डेली के 25 क्वेश्चन या 2 मॉक लगा दो। ज्यादा ही आपको लग रहा है रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे आप सेक्शन 2 मॉक लगाओ, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेज होगा और आप एग्जाम भी सही से कर सकोगे। है ना, मैंने आपको यहाँ पे टाइम बता दिया है कि कितना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको इसमें टाइम मिलेगा 90 मिनट का। है ना, 90 मिनट का मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग हुई है इसमें 1/4 की। ठीक है, 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, और आपको 1.5 घंटा मिलेगा एग्जाम के लिए। तो ये आपका रीजनिंग का मैंने बता दिया, अगर आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हैं। अब आइए यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री, मतलब इसके 50 क्वेश्चन है, प्लस कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। यहीं से मेन सिलेक्शन होता है आपका कि आपने कैसे तैयारी कर रही है इस सेक्शन की, तो आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। देखो, जैसे आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए मैं 2 चीज बताता हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप कुछ मत करिए। देखो, मैं 2 बुक यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक लूसेंट और एक है परमार सर। ठीक है, परमार सर के बारे में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सर को बताओ। ठीक है, 2 चीज ये मैंने आपको लिख दी। लूसेंट का कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली पुलिस की जितनी भी अभी तक जीएस आती थी वो ज्यादातर लूसेंट से आपके क्वेश्चन पूछते थे सीधे। ठीक है, किसी भी एग्जाम की, जैसे दिल्ली पुलिस या एसएससी की जो भी एग्जाम होता था, तो ज्यादातर लूसेंट से आपका आता था। वो थोड़ा पढ़ने में आपको हार्ड लग सकती है, लेकिन बड़ी आसानी से आप लूसेंट से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 3 महीना डेली का। आप कहो तो मैं जीएस के लिए अलग से स्टेट्स बताऊंगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। जैसे बहुत सारा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर। कंप्यूटर तो इसमें और एक्स्ट्रा है, 10 क्वेश्चन अलग से ही आएंगे कंप्यूटर के, है ना, तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर का भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप कुछ मत सोचना, सिर्फ लूसेंट किताब ले आना। अगर आपके पास बैच है, बैच से करना चाहो तो उससे कर लेना, वरना आप लूसेंट किताब ले आना। और परमार्श लूसेंट से आपने जैसे कोई सा चैप्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। मुझे परमार सर ने जो उसके जो उसके माइंड मैप दिए थे ना, वो मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उनके इंग्लिश में भी थे, हिंदी में भी थे, मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा। आपने जैसे कोई हिस्ट्री का चैप्टर किया, एंशियंट हिस्ट्री का, मान लो आपने मौर्य काल किया, ठीक है, उसका गुप्त काल किया, तो उसके आपको क्या होगा, एक उसने माइंड मैप दिए हैं परमाशन ने, सॉरी, परमाशंकर जी ने जो माइंड मैप दिए हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट रिवीजन होगा। एक बार आपने ट्यूशन कर लिए, यहाँ से रिवीजन कर लिए, बाकी चैप्टर वाइज आप किसी प्लेटफॉर्म पे या बुक से आप क्वेश्चन लगा दो। आपको ये जीएस अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो, बिना जीएस के कुछ नहीं जीतने वाला। ऐसे ही हर चैप्टर वाइज चलेंगे, तो डेली एक चैप्टर आपको खत्म करना है। मान लो हिस्ट्री में आपके कितने 10 से 12 चैप्टर होंगे एंशियंट में, और मिडिवल में भी होंगे लगभग 10 से 12 ही। ठीक है, और मॉडर्न में होंगे आपके 15-16। ठीक है, इतने हिस्ट्री के हो गए आपके। कितना हो जाएगा ये 15, लगभग 40-45 आपके चैप्टर इसी में हो जाएंगे हिस्ट्री में। ऐसे ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में। तो आपको डेली क्या करना है, 2-2 सब्जेक्ट पकड़ना है। पहले जैसे आपको पॉलिटी इजी लगती है, तो पॉलिटी के साथ आप एक कठिन सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे इकोनॉमी पकड़ लो। फिर आपको लगता है कि हिस्ट्री आपको इजी लगती है, तो हिस्ट्री के साथ आप इसके साइंस को पकड़ लो। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ आप करंट अफेयर कर लो। ठीक है, स्टैटिक्स जी के आप डेली स्टैटिक्स जी को अलग से आपको, जैसे अभी ये एग्जाम ज्यादा नहीं पूछा, दिल्ली पुलिस का पता नहीं कैसे पूछेगा जी एलिजिबिलिटी वाला पैटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको स्ट्रेटजी के अलग से डेली आपको एक पढ़ना है। तो मैं स्ट्रेटजी के अलग से माइंड मैप दे दूंगा, जो मेरे नहीं है, परमार सर के मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। वहां से आप डेली एक एक टॉपिक वाइज पढ़ लेना, तो वहां से स्ट्रेटजी के हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्यूटर की बात करते हैं। इसकी अगर आप कमेंट करोगे तो अलग से जीएस का स्ट्रेटजी पूरा फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो कंप्यूटर की आपको मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर का कुछ नहीं करना, कुछ अभी आप सर्च कर सको तो चैनल सर्च करना टेलीग्राम पे आरबीई। ठीक है, ये चैनल है टेलीग्राम। आप नहीं करो तो मैं अपने चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ। मैंने सीजीएल का 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार यहीं से किया कंप्यूटर में। ये पिछली बार मैंने क्या ट्रेनिंग पे था जब सीएसएफई, तो मैं फेल था, मतलब मेंस में रह गया था। इस बार मेरे कंप्यूटर में 40 नंबर है 60 में से।
ठीक है। और मैंने कहीं से कुछ नहीं किया, कोई क्लास नहीं की, मैंने सिर्फ पीडीएफ से किया था। उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए ना वो किए थे, और उन्होंने जो थ्योरी की जो एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई वो की थी। तो आप सिर्फ वही पीडीएफ कर लेना, आपके 10 क्वेश्चन में से आराम से 8-9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के। जीएस को आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए। आप मैथ और रीजनिंग में ही ना उलझे रहें सिर्फ, ठीक है। और बाकी अगर आपको जीएस में और स्ट्रेटेजी पूरा चाहिए कैसे तैयारी करें तो वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात है, परमार्शल जीएस शायद करा रहे हैं इसके, तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में करा देना तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर हिंदी वाले छात्र एग्जाम देते हैं। और जो हिंदी वाले हैं वो उन्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप लूसेंट खरीद लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। लूसेंट से आप पढ़ोगे ना, उसी को रिवाइज करो, उसी से करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको बता ही दिया अपने बारे में कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, पहले मैं सीआईएसएफ में कांस्टेबल था। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।